नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़। आज की जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही दिलचस्प है और वो बहुत ही हार्ट टचिंग है। आइए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कभी देखा है? या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती क्या है? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वो चीज़ है, जैसे कि आपको आभास होता है कि आपके सामने से कोई चीज़ गई है, आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन यू कैन फ़ील इट। आप उसको फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ कोई चीज़ है, मेरे सामने कोई चीज़ बैठी हुई है, जो मुझे डायरेक्शन दे रही है या जो मुझे कुछ कहने करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी बढ़ावा देती है कि आप ये काम करो। जी हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उसे कहते हैं जिसको कि आपके सर पे सवार होके बोला जाता है। दैट मीन्स आपको वो चीज़ें दिखती हैं, वो एक तरह से आपको सच्चाई दिखती है कि क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए कहीं पे आग लगने वाली है और आप 10 मिनट पहले ही 2 मिनट पहले ही बता देते हैं यहाँ आग लगने वाली है, दैट इज़ नोन एज़ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। यानी आपको आभास हो जाता है कि यहाँ ये चीज़ होने वाली है। वो चीज़ें होती हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना या उससे चीज़ें बताना, आपको लोग पागल कहते हैं, ये पागल है, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, ये स्टोरी है, एक बस में दोस्त जा रहे थे, 9-10 दोस्त थे। कोई दिल्ली से था, कोई फैज़ाबाद से था, कोई फरीदाबाद से था। ये सारे दोस्त जब थे स्टूडेंट लाइफ में, जब थे तब पढ़ते थे और आज ये 9 साल, 10 साल के बाद एक साथ वापस मिल रहे थे और जा रहे थे अपने टूर पे। टूर कौन-सा था? नैनीताल हाईवे की तरफ टूर था। नैनीताल में दिल्ली नेशनल हाईवे की तरफ टूर पे जा रहे थे ये। नैनीताल, मसूरी, देहरादून घूमने के लिए जा रहे थे। 9-10 9 दोस्त थे ये। अब 9 दोस्त, कोई दिल्ली से था, कोई फिर इन लोगों ने एक पॉइंट बनाया कि हम यहाँ मिलेंगे सब 9 दोस्त और यहाँ से नैनीताल की बस पकड़ेंगे और उस बस में फिर हम चलेंगे। इन दोस्तों में एक सरदार था जिसका नाम था गुरप्रीत। वो गुरप्रीत वैसा नहीं था जो आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले था। वो एकदम चेंज हो चुका था गुरप्रीत। वो हर चीज़, ये तुमने गिलास तोड़ दिया, तो अब शुनूक हो गया। ये बिल्ली रास्ता काट गई, अब आप शुनूक हो गया। अरे आप क्या कर रहे हो? यहाँ ठीक से बैठो, यहाँ सफाई करके बैठो। मतलब एक तरह से हर गिलास का शीशा टूट गया। अरे ये तिड़का हुआ शीशा है, इसको मत देखो। मतलब हर चीज़ में वो अपशगुन निकालता था। यानी गुरप्रीत एकदम से एक तरह से ये हरकतें करने लगा था, लोगों को ये हरकतें गुरप्रीत की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ मयूर, मयूर जो था, उसको चीज़ें वो दिखती थी जो औरों को नहीं दिखती थी। जैसे कि ये बस में बैठने वाले सब लोग हुए, तो मयूर ने अपने दोस्तों से कहा, "अरे ये कंडक्टर है। अरे ये तो जोकर है। ये देखो इसकी ड्रेस कैसी है, जोकर की जैसी ड्रेस है। इसके नाक में देखो एक जोकर का जो बॉल लगता है, वो बॉल लगा हुआ है और ये एकदम जोकर की तरह है। इसका हैट तो देखो कितना बड़ा हैट है।" लोग कहते थे मयूर से, "अरे भाई, यही कंडक्टर है, ये ऐसा नहीं है। आप बैठो, चलो।" हम लोग बैठते हैं। सब लोग जाके बस में बैठ जाते हैं। मयूर उस कंडक्टर को निहारता रहता है और उस कंडक्टर के आने का इंतज़ार करता है। जब वो कंडक्टर बस के अंदर आ जाता है, तो वो देखता है मयूर, कहता है, ये तो कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर तो कोई दूसरा है जो नीचे खड़ा था। ये तो कोई दूसरा आदमी है। कहता है, "नहीं साहब, मैं ही कंडक्टर हूँ।" कहता है, "अच्छा, आप ही बस के कंडक्टर हैं? ठीक है, बैठिए।" अब बस चल रही थी। बस चलती जाती है, ये सारे दोस्त आपस में एक-दूसरे को कहानियाँ सुनाते रहते हैं, किस्सा सुनाते रहते हैं और एक जगह जाके बस रुकती है, नैनीताल के नेशनल हाईवे पे और वहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा। ये लोग सारे दोस्त वहाँ से उतरते हैं। कोई अपना पैर सीधा कर रहा है, कोई अपनी टाँगें सीधा कर रहा है, कोई नींद में है। अच्छा, आपने देखा होगा नेशनल हाईवे पे अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे खाटें होती हैं।
खाट पे इंसान लेट जाता है, यानी रस्सियों की होती है खाट, नवार की भी होती है खाट, रस्सियों की भी होती है। तो रस्सी की खाट थी वो जिसमें ये लोग लेट रहे थे और सब लोग लेट जाते थे। मयूर भी एक चारपाई पे जाके बैठ जाता है और उस चारपाई के पास क्या देखता है, एक छोटा सा बच्चा आया है, उसके पास कटोरी उसके आगे करता है, कहता है मुझे कुछ पैसे दे दो। मयूर के पास कोई चेंज नहीं था। वो अपने दोस्त से कहता है, अरे भाई कुछ पैसे हैं, चेंज तो मुझे दो, ज्यादा नहीं, 5 रुपए दे दो, मैं सुबह आपको वापस कर दूंगा। तो वो उसका दोस्त कहता हाँ भाई ले, 5 रुपए हैं, लेकिन करना क्या है तेरे को। उसने कहा इसको देना है यार, ये मांग रहा है, भीख मांग रहा है, इसको देना है। उसने 5 रुपए ले लिया और वो आसपास देखने लगा, उसको कोई दिखा ही नहीं। लोगों ने कहा अरे भाई किसको देना है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। मयूर ने कहा अभी तो एक लड़का था यहाँ पे, अभी अभी था, कटोरा लेके मेरी तरफ उसने किया कि मुझे पैसे दे दो, मुझे कुछ लेना है, तो मैंने मेरे पास थे नहीं, मैं दे देता। अब मेरे पास थे नहीं तो इसलिए मैंने आपसे मांगे, और मैं 5 रुपए के लिए आपसे क्यों मांगू भाई। ठीक है, दे दिया उसको। अब लोगों को ये होने लगा, उनके दोस्तों को शक होने लगा, ये क्या करता है मयूर, किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह का चीज कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मयूर को हो क्या गया है। लेकिन मयूर को वो सारी सच्चाई चीजें दिखती थी, जो वो देखता था वही बोलता था, और उसको वो चीजें दिखती थी जो औरों को नहीं दिखती। मयूर वहां बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, सब लोग नाश्ता पानी कर रहे थे, करने के बाद कंडक्टर ने सीटी मारी, चलो भाई बस चल रही है, आप आ जाओ सब। सब लोग वो बस में चढ़ गए। मयूर बाथरूम करने के लिए गया था, मयूर बाथरूम में स्टकअप हो गया, पर सारे लोग वहां चढ़ गए और वहां पे एक इंसान मयूर के रूप में वो भी चढ़ गया। मयूर जाके पीछे वाली सीट पे बैठ गया और बोल दिया सबको कि मुझे शांति से बैठने दो, मैं थका हुआ हूँ। वो शांति से कोने में बैठ गया। इतनी देर में वो बस रवाना होती है और सब लोग देखते हैं, सारे दोस्त एक दूसरे के, सारे दोस्त गिन लेते हैं, सारे दोस्त आ गए, कोई किसी से कुछ नहीं कहता है, बस चली जा रही थी। इधर ये मयूर नीचे से आवाज देता है, अरे रोको रोको रोको, बस ने कहा सुनना था, बस तो गई गई, बस चली गई। अब मयूर को लगा कि यार बस तो चली गई, अब मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैं उस बस में जाना था, मेरे दोस्त हैं उसमें, मेरा सामान है उसमें, मैं क्या करूं। अब इतना सोच ही रहा था कि एक दूसरा बस का ड्राइवर वहां पे देख रहा था, उसने बोला ऐसा है भाई साहब आपको उस बस में जाना है तो मैं वो बस आपको पकड़वा दूंगा, वो बस ज्यादा दूर नहीं जाएगी, मैं उसको ओवरटेक करके आपको बस पकड़वा देता हूँ। तो हम भी चलने वाले हैं, आप आ जाओ हमारे पास, बैठ जाओ, पैसे की कोई चिंता नहीं है, अब बैठ जाओ। क्योंकि सवारी छूटी हुई थी और अच्छा कंडक्टर था, अच्छा बस ड्राइवर, तो उन्होंने उसको बैठा लिया मयूर। अब मयूर जब उस बस में बैठता है तो क्या देखता है, वहां पे जितनी भी सवारियां उस बस में बैठे हैं किसी के सिर नहीं है, यानी सबके सिर कटे हुए हैं। यानी वो बस और ड्राइवर जो था वो भी बगैर सिर के बस चला रहा। मयूर को काटो तो खून नहीं, और मयूर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। लेकिन बस अपनी रफ्तार से भगती जा रही थी, बस इतनी रफ्तार से जा रही थी कि आप पूछो मत। उस बस ने ओवरटेक किया, वो नैनीताल वाली बस को ओवरटेक किया, आगे जाके बस रोका, और जैसे ही बस रोका उसमें से मयूर उतरता है और बस वहां से इमीडिएटली चली जाती है। बस गई, पता नहीं चली गई। मयूर उतरता है और वो बस को ओवरटेक करके उस बस के अंदर आता है। तो सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं, अरे तू नीचे से आ रहा है, तू तो पीछे बैठा था। उसने कहा कहाँ मैं पीछे बैठा था, मुझे तो वहां बाथरूम आया था, मैं बाथरूम में चला गया, आप लोग बस लेके चले, आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं नीचे रह गया हूँ, मुझे कम से कम ले लेते। तो उन्होंने आपको कैसे ले लेते, आप तो अंदर बैठे थे उस कोने में देखा तो कोई है ही नहीं। अब इन दोस्तों को भी, पूरी दोस्तों को भी लगा ये है क्या, ऐसा कैसे हो रहा है हम लोग के साथ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गुरप्रीत ने भी बोला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ ना कुछ तो है, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं। लोग इस तरह से आगे चलते गए, लेकिन बहुत चीजें जो थी अनएक्सपेक्टेड जब होती है ना, तो लोग भी अपना दिमाग लगाना फिर चालू कर देते हैं। अब जो वहां दोस्त थे इनके,
इन्होंने भी अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया, यानी कि मयूर जो अभी तक चीजें बता रहा था वो सारी सत्य थी। यानी इस जो बस का ड्राइवर है वो भी जोकर है। बस का ड्राइवर कंडक्टर, सॉरी कंडक्टर ही जोकर है और वो जोकर की तरह ही है। अब सब लोग उसको निहारते हैं कंडक्टर को, लेकिन कंडक्टर तो एक नॉर्मल इंसान सबको लगता है, लेकिन जब मयूर उसको देखता है तो चुप। इसी तरह से और भी कई घटनाएं हुई थी उस बस के अंदर। जैसे कि उस बस में एक सवारी बैठी हुई थी, जो सवारी बीच से चढ़ी थी, और वो सवारी थी हस्बैंड और वाइफ। लेकिन वो सवारी के सबको तो सर दिख रहा था सवारी का, सवारी एकदम पूरी थी, लेकिन मयूर को उनका सर नहीं दिख रहा। मयूर ने धीरे से अपने दोस्तों को ये बताया कि देखो ये जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं इनका सर नहीं है, ये भी भूत प्रेत आत्मा है कोई। इसको लोग कहते थे पागल हो चुप रहो, ये आदमी है, देखो दिख रहा है, सिर भी है इन दोनों का, बातें भी कर रहे हैं, चुपचाप बैठ जाओ कोने में जाके, नहीं तो हमसे अच्छा कोई नहीं होगा, तुम्हें हम यहीं उतार देंगे। लेकिन अंदर से दोस्तों को भी डर लग रहा था। दोस्त कहाँ आए थे अपनी छुट्टियां मनाने, अपना दिल को बहलाने, क्योंकि बहुत दिनों के बाद दोस्त मिले थे, एक दूसरे से कुछ बातें करनी थी, एक दूसरे का सुख दुख की बातें करनी थी, कहाँ क्या कर रहे हैं वो करनी थी, क्योंकि 9 साल के बाद लोग मिले थे। यहाँ तो दूसरी कहानी शुरू हो गई। गुरप्रीत अपनी कहानी लेके बैठ गया, उसको अक्षलोक सब कुछ करने लगा, भाई इसमें ऐसे नहीं करते हैं, इसमें वो नहीं करते हैं, ये टूट गया कांच, वो हो गया, ये दूध गिर गया, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ अपशनोक होगा, इस तरह की बातें गुरप्रीत करने लगा। उधर वो जो मयूर था वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा था, यानी पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा था। बहुत लोगों ने सोचा कि हो ना हो इस बस में ही कुछ गड़बड़ है। अब बस में ही कुछ गड़बड़ है, इतना सोच ही रहे थे कि थोड़ा सा आगे जाके बस खराब। अब जब बस खराब हो जाती है तो कंडक्टर और ड्राइवर उसमें से नीचे उतरते हैं। ये महज नैनीताल से आप ये देख लो कि 5-8 किलोमीटर के लगभग में बस खराब होगी, और वो थोड़ा सा मतलब ऐसा जगह है जहां से आपको कोई सवारी भी नहीं जल्दी मिलती है। वो 8-10 किलोमीटर का जगह है, यानी नैनीताल एंटर होने से पहले की बात। अब दोस्त तो सारे घबराए हुए हैं, करें तो क्या करें। थोड़ी देर के बाद बस का ड्राइवर बोलता है अब किसी दूसरी बस का इंतजार करना पड़ेगा। कंडक्टर भी बोलता है तो दूसरी बस आएगी, हम आपको दूसरी बस में भेजेंगे, तब तक आप यहीं कहीं कोई है ढाबा वगैरह उस पर आप बैठे इंतजार करें। यहाँ से 20-25 कदम पे जाके एक ढाबा था, वहां बैठो, कोई बस आएगी तो हम सबको उसमें बैठा देंगे। अब ये बस खराब हो गई है, जाएगी नहीं, आगे चल नहीं सकती। कंडक्टर और ड्राइवर इतना कह के बस के अंदर आके लेट गए। सारी सवारियां जो थी आपस में बात करने लगी, और कैसे जाएंगे क्या करेंगे। ये दोस्त जो थे ये अपना आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे थे, हो ना हो इस बस में ही गड़बड़ी है, और ये तो बड़ा खतरनाक बस का सफर रहा हमारा, क्या न क्या हो जाता। ये तो मयूर और गुरप्रीत थे जिसके कारण हम लोग बच गए, और इतनी अनहोनियां होती इस बस के अंदर कि हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जो पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो इस तरह की होती हैं। मयूर ने उसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। थोड़ी देर के बाद मयूर बोलता है कि देखो अभी पीछे से एक बस आ रही है, ये वही बस है जिसको मैंने छोड़ा था, और ये वही बस है जिसमें भूत प्रेत बैठे हुए हैं। इसके अंदर केवल आत्माएं बैठी हुई हैं, कोई इंसान इस बस को नहीं चला रहा है, ये नैनीताल तक नहीं जाएगी, ये इसके आगे जाएगी। लोगों ने बोला कि भाई, दोस्तों ने बोला भैया इसमें बैठना है कि नहीं बैठना ये बताओ। मयूर कहता है बैठना है नहीं बैठना है ये आपकी मर्जी है, मैंने तो आपको बता दिया है, आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ी देर में बस आ जाती। कंडक्टर उस कंडक्टर के पास जाता है जो आई हुई बस थी उसके पास, उसको बोलता है ये सवारियां हैं जो नैनीताल तक जाएंगी, तो आप मिलो। ड्राइवर से बात करता है,
और जब ड्राइवर ड्राइवर से बात करता है, कंडक्टर कंडक्टर से बात करता है, तो मयूर क्या देखता है, जो जिसकी बस खराब हुई थी और जो बस खड़ी थी, वो दोनों दो ड्राइवर एक हो जाते हैं। इधर दो कंडक्टर जो थे, ये दोनों कंडक्टर एक हो जाते हैं, यानी दोनों का एक रूप बन जाता है, यानी एक कंडक्टर और एक ड्राइवर, जबकि दो कंडक्टर और दो ड्राइवर होने चाहिए। ऐसा देखते ही मयूर एकदम से घबरा जाता है और वो कहता है, क्या ये जिस बस में हम आ रहे थे वो भी भूत प्रेत से वाले थे? ये अब इसको और भी वो होने लगता है, अब करें तो क्या? दोस्तों को बताएं तो खतरा, ना बताएं तो खतरा। दोस्तों को बोला कि भाई ऐसा है कि हम इस बस में नहीं जाएंगे। मयूर ने बोला, हम लोग किसी दूसरे बस का इंतजार करते हैं, वो आएगी, अपन चलते हैं। तो दूसरी बस जो आई, वो करीब आई 3-4 घंटे के बाद। तब तक ये लोग ढाबे पर बैठे रहे। ढाबे पे वो एक्टिविटीज इन्होंने देखी, वो एक्टिविटीज देखी क्योंकि आज तक जिंदगी में नहीं इन्होंने देखी। मयूर ने वो सारी एक्टिविटीज होने से पहले ही इसको बता देता था दोस्तों को, भाई देखो अब यहाँ ये होने वाला है, यहाँ ये होने वाला है। वही घटना घटती थी, यानी उसको प्री डिटर्मिनेशन हो जाता था कि यहाँ क्या होने वाला है। मयूर इस तरह से एकदम पैरा नॉर्मल आदमी हो गया था और पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज को वो देख रहा था। अब ये एक्टिविटीज उसमें फूट फूट के भरी हुई थी, जबकि गुरप्रीत इसके एकदम विपरीत था। गुरप्रीत अनहोनी को हर चीज से पहले बता देता था कि ये अनहोनी होने वाली है, ये टूट गया, ये होगा, दूध का गिलास चलक गया, ये होगा, पानी पलट गया, ये होगा। मतलब वो उस तरह से अनहोनी बताता था और ये पैरा इसको देखता। अब ये दोनों दोस्त ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये जो दोस्त आए थे, 9 दोस्त, उन दोस्तों में ये एक तरह से कह लो कि अब जीवन रक्षा देने वाले ये दोस्त मिले, क्योंकि ये लोगों को बिल्कुल नहीं पता था आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सारे दोस्तों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ से कोई दूसरी बस करते हैं और बस नहीं करेंगे या कुछ करेंगे, यहाँ से जाते हैं नैनीताल और आगे का ट्रिप कैंसिल करके केवल नैनीताल घूम के हम वापस आए। सारे दोस्त वहां नैनीताल गए। अब नैनीताल जिस होटल में जाते हैं, उस होटल में जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, वो इंसान इन सबको वेलकम करता है और वेलकम करने के बाद बोलता है, आप कितने लोग हो, हम आपको ये वाला रूम दे देते हैं, ये रूम ले लो। तो वो रूम में जाके ये पहले देखते हैं, तो रूम बड़ा गंदा था, इतना गंदा कि पूछो मत। लेकिन थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद, वो वापस रिसेप्शन पे आता है बंदा, कहता है कि साहब जाके रूम देख लीजिए, एकदम सही हो गया। तो यानी वो वापस जाके उस रूम को देखते हैं, ऐसा रूम बना हुआ था, ऐसा रूम को डेकोरेट कर दिया गया था, यानी साफ सुथरा, चदरे वदरे लगा के, जैसे लगता था कि रूम को कम से कम 2-2.5 घंटे लगे हों वो ना। मयूर भी उस रूम में जाता है, मयूर को कुछ पता सा लगता है। मयूर वापस दोस्तों के पास आता है और उनको बोलता है, देखो भाई, इस जो होटल है, इस होटल में सब भूत प्रेत है, कोई भी इंसान नहीं है। इंसान के रूप में सब भूत प्रेत है, यानी कि आप रहना चाहो तो रहो, नहीं चलना चाहो तो नहीं चलो। लोगों ने कहा, अरे ये ऐसे ही बोलता है, कोई भूत प्रेत नहीं है, सब इंसान है, रहते हैं। लेकिन कुछ दोस्त उसकी बातें मान रहे थे, कुछ नहीं मान रहे थे। लोगों ने कहा जो होगा देखा जाएगा, चलो हम चलते हैं। रूम के अंदर जब जाते हैं, रात को स्टे करते हैं, बहुत सारी आवाजें आती हैं। गुरप्रीत भी डरा हुआ होता है, मयूर को सारी चीजें पता थी, मयूर सबको बता भी देता है और मयूर अपने चुपचाप सो जाता है। रात भर ये किसी तरह काटते हैं वहां पे। फिर तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके दूसरे होटल लेते हैं, उस होटल में 2-3 दिन 4 दिन रहते हैं। उसके बाद उस होटल को रहने के बाद अपना देहरादून घूमने के बाद देखिए, ये इस तरह की चीजें जो घटनाएं होती हैं, वो पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज के कारण होती है।
तो इसलिए इंसान को भूत, प्रेत, आत्माएं, जिन से बिल्कुल डर के रहना चाहिए। और ये चीजें हैं, आप मानो ना मानो, ये चीजें हैं। और आप किसी को चैलेंज मत करो कि इस दुनिया में ना तो कोई भूत है, ना तो कोई प्रेत है, ना तो कोई आत्मा है, हम अमर हैं और सब कुछ है, कुछ नहीं है। ऐसा मत करो। है, आप डरो, इनसे भी डरो, और सबसे पहले भगवान से डरो। भगवान जो है आपकी रक्षा करता है। भूत प्रेत भी आपकी रक्षा करते हैं उस हद तक जब तक आप उसके हित में कार्य करते हो। जहां आप उसके अनहित में काम करते हो, भूत प्रेत जिन आपके ऊपर हावी हो जाता है और आपको एकदम बर्बाद कर देता है। इसलिए न तो जिन को अपने कब्जे में करने के लिए सोचो, न तो भूत प्रेत को अपने साथ रखने के लिए सोचो, उनसे गलत काम करवाने के लिए सोचो। आप केवल भगवान में बिलीव करो और भगवान की शरण में जाओ, भगवान के साथ ही रात दिन बिताओ, वहां ही आपको सुख मिलेगा। भूत प्रेत जिन के साथ सुख नहीं मिलेगा। ये कुछ पल के सुख है, किसी की दुनिया बर्बाद अगर आप करोगे तो ऊपर वाला भगवान देख रहा है, वो आपकी दुनिया बर्बाद करेगा। क्योंकि आपने अगर किसी से बदला लेने के लिए ये जिन, भूत, प्रेत, आत्माएं, बलाओं किसी ऊपर के किसी दूसरे के ऊपर छोड़ा, तो ऊपर वाला भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। ये आप निश्चित रहो और ये लिख लो, वो भी आपको माफ नहीं करेगा और दुनिया वाले भी आपको माफ नहीं करेंगे। इसलिए आप अच्छाई में अपना काम लगाओ, अच्छाई में रखो, अच्छाई की तरफ देखो। आपको ये कहानी कैसे लगी बताइएगा। स्टोरीज बाय विक चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो मैंने उसको देखा है इसको लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी और क्या है स्टोरी के बारे में। और देखिए, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है आपको डराने का या आपको किसी भी तरह का भयभीत करने का। बस मेरा तो ये मकसद है आपको एक नई नई सोच की नई नई स्टोरीज ला के देने का, ताकि आप कोई भी ऐसी घटना अगर आपके सामने आए तो आप सतर्क। तो तब तक के लिए नई स्टोरी का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।